बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, अल्लाह ताला पर यकीन क्या चीज होती है, इसको हम एक छोटी सी मिसाल के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। रात के अंधेरे में एक शख्स पहाड़ की चोटी से फिसल गया। वो तेजी से ढलवान की तरफ फिसलता रहा। अचानक उसने हाथ मारा और किसी दरख्त की लंबी सी शाख उसके हाथ में आ गई। वो शाख के साथ लटक गया। अब मंजर मुलायजा कीजिए, हर तरफ कुप अंधेरा है। उस शख्स को 1 इंच के फासले पर मौजूद चीजें भी दिखाई नहीं दे रही। वो पहाड़ और जमीन के दरमियान फिजा में शाख के साथ लटक रहा है। वहां शदीद सर्दी है और सर्दी की वजह से उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन्न हो रहा है। इस हालत में उसने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मदद की दुआ की। वो रोता जाता था और अल्लाह ताला से मदद की दुआ करता जाता था। अचानक वहां किसी के उतरने की आवाज आई। उस शख्स ने खुशी से ऊपर देखा और आवाज लगाई, कौन है? ऊपर से आवाज आई, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उसने पूछा, तुम हो कौन? आवाज आई, मैं एक खुफिया मखलूक हूं और मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर मुसीबतों के शिकार लोगों की मदद करता हूं। वो शख्स खुश हो गया और उसने खुशी से कहा, तुम फिर मुझे बचाओ। आवाज आई, मेरे हाथ नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं और ना ही तुम्हें नीचे उतार सकता हूं, मैं बस तुम्हें मशवरा दे सकता हूं। वो शख्स थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने परेशानी में कहा कि अच्छा फिर मुझे मशवरा दो। आवाज आई, तुम फौरन शाख छोड़ दो। वो शख्स मुकम्मल तौर पर परेशान हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे मददगार हो या दुश्मन? तुम देख नहीं रहे मैं पहाड़ और वादी के दरमियान लटक रहा हूं। मैंने अगर हाथ छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। इसके बाद आवाज उसे समझाती रही और वो मुसलसल इंकार करता रहा, यहां तक कि सर्दी ने उस पर असर किया, उसका जिस्म जम गया और वो इंतकाल कर गया। अगले रोज नाज़रीन, लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। पहाड़ के दामन में एक दरख्त था। दरख्त की एक शाख से एक लाश लटक रही थी और उस लाश और जमीन के दरमियान सिर्फ 2 फीट का फासला था। नाज़रीन, अगर उस शख्स का अल्लाह पर ईमान कायम होता, वो आवाज का मशवरा मान लेता और वो शाख को छोड़ देता तो कभी सर्दी से न मरता। ख्वाजा, दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान और हुकूमतें उस वक्त तबाह होती हैं जब ये अल्लाह ताला की दी हुई फरासत से काम नहीं लेती, जब ये कुदरत के मशवरे मुस्तरद कर देती हैं। हम अगर माजी करीब की तारीख का जायजा लें तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमारे सामने आ जाते हैं। जनरल साहब पाकिस्तान पर मजे से हुकूमत कर रहे थे, लेकिन फिर इनसे 3 इंतहाई खौफनाक गलतियां हुई। इन्होंने नवाब अकबर बुगटी को कत्ल करवा दिया। इन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल कर दिया और इन्होंने लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा पर फौजकशी कर दी। जनरल साहब के तमाम दोस्तों और सियासी मशीरों ने इन्हें इन तीनों गलतियों से रोकने की कोशिश की, लेकिन जनरल साहब अपनी जिद की शाख के साथ लटके रहे। चुनांचे इनका वही अंजाम हुआ जो शाख के साथ लटकने और कुदरत की आवाज पर यकीन न करने वालों का होता है। लिहाजा आज जनरल साहब सजा से बचने के लिए कभी चीन जाते हैं, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात की मिन्नतें करते हैं और कभी सऊदी शाह से मदद के लिए रियाज पहुंच जाते हैं। हाज़िरात, समाज के निजाम में अदल रेगुलेशन पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ शाख के साथ लटक रहा है। कौमी असम्बली ने इस रेगुलेशन की मंजूरी तो दे दी, सदर साहब ने भी इस पर दस्तखत कर दिए और यह रेगुलेशन बड़ी हद तक इंप्लीमेंट भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद सियासी जमातों के दरमियान इस पर रसाकशी अभी तक मौजूद और जारी है। इस मसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। इन इख्तलाफात को मौलाना सूफी मोहम्मद के उन बयानात ने भी मजीद हवा दी जिनमें मौलाना ने मुल्क के अदालती निजाम को गैर शरई और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपीलों को हराम करार दे दिया। मौलाना के इन बयानात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी आज इस मुआहदे पर तशवीश का इजहार कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद उलझ गई है। नाज़रीन, निजाम अदल रेगुलेशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और ANP का ताजा तरीन मौक़िफ़ क्या है? क्या तालिबान वाकई पूरे मुल्क के लिए खतरा है? क्या वाकई मालाकंड का रेगुलेशन अटक का पुल पार कर लेगा?
اور ہماری سیاسی جماعتوں کا موقف شاخ پر کیوں لٹک رہا ہے؟ ہم سیاسی ایشوز، عیاشی، سہولتوں اور آسائشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اگر شروع میں نہ روکا جائے تو یہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سیاسی کنفیوژن کو، اگر غیر ضروری سیاسی سمجھوتوں کو اور دباؤ کی سیاست کو شروع میں نہ روکا جائے، سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر اپنی پالیسیوں، اپنے فیصلوں اور اپنے موقف میں کلیئر نہ ہو تو یہ کنفیوژن بھی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے کنفیوژن کو سیاست کی شکل دے دی ہے۔ ناظرین، ناسمجھ یا بیوقوف وہ نہیں ہوتا جو دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ بیوقوف اور ناسمجھ وہ ہوتا ہے جسے جب دو برائیوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کی چوائس دی جاتی ہے تو وہ دونوں برائیوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور ہم ایسے ہی ناسمجھ لوگ ہیں۔ ہم پہلے ایک غلطی کرتے ہیں اور بعد ازاں دوسری غلطی کو بھی اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک غلطی کی تھی اور اب ہم دوسری غلطی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔